हेलो। क्वेश्चन है द एरिया ऑफ ए सर्कल इंस्क्राइब्ड ए इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसके अंदर इंस्क्राइब्ड किया हुआ है एक सर्कल जिसका एरिया आपको गिवन है सर्कल का 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। इस ट्रायंगल जो है वो इसका आपको क्या निकालना है, पेरीमीटर एंड एरिया जो है वो फाइंड करना है। देखो कैसे करेंगे हम। एक सर्कल है आपके पास, सबसे पहले हम रेडियस निकाल लेते हैं। सर्कल का एरिया आपको गिवन है तो एरिया का फॉर्मूला आपको पता है पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर स्क्वायर आपको कितना गिवन है तो 154। पाई की वैल्यू होती है 22/7, रेडियस स्क्वायर और इक्वल टू में कितना 154। तो आर स्क्वायर आपके पास कितना आएगा तो 154 मल्टीप्लाई बाई 7 और डिवाइड बाई 22 है ना। तो यहाँ से कट करोगे तो 22 वन टाइम और ये 7 टाइम कट कर देगा इसको। तो आपके पास कितना आएगा तो आर स्क्वायर 7 इंटू में 7 आएगा, तो आर की वैल्यू आपके पास 7 आ जाएगी। यहाँ तक क्लियर है ना। 154 को 7 टाइम कट करेगा तो 7 इंटू 7 आर स्क्वायर की वैल्यू ध्यान रखना, और हमें आर निकालना है तो 1 टाइम लिख लेंगे। ओके, अब हमें क्या निकालना है, हमारे पास रेडियस आ गई। रेडियस यानी ये जो डिस्टेंस है वो हमारे पास कितनी आ गई, यहाँ से 7 आ गई। अब देखना ट्राइंगल जो गिवन है ना आपको वो है एक इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए कुछ जियोमेट्री की प्रॉपर्टीज है जो आपको पता होनी चाहिए। जियोमेट्री की क्या प्रॉपर्टी है इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए, प्रॉपर्टी है भी आपके पास एंगल बाई सेक्टर। मैं लिख देता हूं एंगल बाई सेक्टर, कोण समद्विभाजक, परपेंडिकुलर, और आपके पास मीडियन जो होती है ना, मीडियन माध्यिका, परपेंडिकुलर यानी लंब द्विभाजक, और आपके पास एंगल बाई सेक्टर यानी कोण समद्विभाजक। तीनों के तीनों सेम लाइन होते हैं, ये सेम लाइन पर होते हैं है ना। और जो ये सेंटर है इसको आप, ये सेंटर जो है वो सेंटर पे तीनों पास करते हैं। तो यहाँ से अगर हम यहाँ पे एंगल बाई सेक्टर ड्रॉ करेंगे तो एंगल बाई सेक्टर इसके लिए परपेंडिकुलर का भी काम करेगा, तो यहाँ आपके पास परपेंडिकुलर भी होगा, और बाई सेक्टर यानी मीडियन का भी काम करेगा, तो बेस को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी करेगा। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि ये ट्रायंगल आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसके तीनों जो एंगल होंगे वो 60-60 डिग्री के होंगे। अगर आपने एंगल बाई सेक्टर यहाँ पे ड्रॉ किया है तो ये एंगल कितना होगा 30, और ये ऊपर वाला भी कितना हो जाएगा 30। ये परपेंडिकुलर है, रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे एक एंगल 30 डिग्री, एक 90 डिग्री, तो ये कितना बचेगा तो ये आपके पास 60 डिग्री बचेगा। यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, टेन थीटा लगा दो। तो टेन थीटा अगर आप इस ट्रायंगल में लगाते हो तो टेन थीटा, थीटा यहाँ पे कितना है तो थीटा 30 डिग्री है। थीटा कितना है 30 डिग्री, तो टेन थीटा हमने लगाया, थीटा है आपके पास 30 डिग्री, परपेंडिकुलर है 7, और बेस हमें फाइंड करना है। तो बेस आपके पास ये एक्स मान लो इसको, बेस को यहाँ तक है ना, तो बेस आपके पास कितना हो जाएगा एक्स। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी तो आपको होगी 7√3, क्योंकि टेन 30 कितना होता है 1/√3। तो जैसे ही आप 1/√3 पुट करोगे तो x की वैल्यू आपके पास 7√3 आ जाएगी। 7√3 देखो, ये यहाँ से आपने ये जो ड्रॉ किया ना परपेंडिकुलर, ये आप बेस को क्या कर रहे हैं इक्वली डिवाइड कर रहे हैं। तो अगर इधर x है तो इधर भी कितना होगा x होगा, तो ये इक्वल पार्ट्स में है, यानी पूरी जो ट्राइंगल की साइड होगी अगर मैं उसको a लिखूँ तो वो क्या हो गई आपके पास 2x होगी। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 इंटू में 7√3, यानी आप लिख सकते हो 14√3। कितनी आ जाएगी 14√3 आ जाएगी। अब हम इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। साइड हमारे पास आ गई, तो पेरीमीटर कितना होगा ट्रायंगल का, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है आपके पास तो 3, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो 3 इंटू में साइड होता है, तो 3 और साइड आपके पास 14√3, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 42√3 हो जाएगा। आप √3 की वैल्यू और पुट करके इसको सोल्व भी कर सकते हैं या यहीं पर छोड़ सकते हैं। आपको एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा आपके पास, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो √3/4, और आपके पास a स्क्वायर यानी साइड की स्क्वायर होती है, तो √3/4, साइड कितनी है आपके पास 14√3, तो 14√3 की हम स्क्वायर कर देंगे तो आपके पास कितना आएगा √3/4, और यहाँ पे आपके पास 14 है ना, यानी 196, और इंटू में कितना होगा 3। कट कर दो 196 को तो 49 टाइम कट कर देगा ये, तो आपके पास कितना आ जाएगा ये 27 और 12 और ये 14√3, यानी आपके पास एरिया कितना आ जाएगा, यहाँ से एरिया आएगा 147√3। 49 को 3 से मल्टीप्लाई करके लिखा है तो ये आपके पास एरिया होगा। आप √3 की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, और ये आपके पास क्या आ जाएगा पेरीमीटर आ जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन, आप इसको कर सकते हैं, आराम से समझ सकते हैं। और ओके, थैंक यू।